दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज्यादा दहेज न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारातें वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। दोस्तों, बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे, जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। लियाकत अली की बेटी समरीन, ये नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है। समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट बाइक ना मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पिंडाल में ले गए जहां दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज आपको कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पिंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश, तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। गैर सब लोगों ने दहेज का वो सामान देखकर बहुत तारीफ की। दहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज्यादा और कीमती भी, इसलिए सबने उसकी खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग तो जहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो नाराज हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। ये सुनकर बेचारे लड़के वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रही थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके दहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता। इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को मुश्किल से चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती।
इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग जहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वो नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और अखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो दहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और समरीन के फैसले के बारे में और ऐसे दहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों को बिहाना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है और ये सारी मुश्किलात हमने और अपने रस्मों रिवाज के नाम पर, जमात के नाम पर, खानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसे रस्मों रिवाज का दहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला दहेज के लालचियों से हमारे माशरे को पाक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी भी मत करना। इन 3 घरों से हमेशा रिश्ता करने से बचना चाहिए। दोस्तों, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहें अकदस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं क्या? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह मशवरा करके आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहां पर मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहे। तो उस मालदार की हर बात में वजन तो था, इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसीलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मुकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो वह मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर उस घर में ना करना जहां जिस घर में औरतें फैसले करती हों और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। और हमने यह देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वह इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वह मायके वालों पर, अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। और ऐसा हमने देखा भी है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं, ना इसको दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है।
वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप भाई बहन पूरा घर परेशान है और वह घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और शौहर के जुल्मो सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवियों को भी पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्मो सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वह अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए अजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से आगे फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी और खुशहाली और हुस्ने सुलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे और किसी किस्म की ज्यादती ना करें, और जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखें और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करें, और जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजोगम में तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, और जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत आबरू की हिफाजत करें, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, शरीयत की राह पर चलाया करें, जो अपनी बीवी की अखराजात में कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल करे कि वह किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहां उनके कुंभा यानी इनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। तो वह घराना जितना भी अमीर हो, चाहे इनके पास हजारों ऊंट के कितार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता इस खानदान में, इस घराने में, इस घर में कभी ना करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि यह अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर गजब नाजिल करता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम नाराज होता है वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो बर्बाद हो गया। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को यह फरमाया कि इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह पर कर दो, क्योंकि यह सुन्नते अमल है, यह सुन्नत है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। तो वह मालदार शख्स जो आया हुआ था, जो मायूस होकर आया था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स के जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए, सारे सवाल उसके खत्म कर दिए और हमें भी यह समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।